चलिए, नहीं खुल के नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, समझे कि नहीं। चलिए जल्दी से चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन है देखिए, x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फ्रैक्शन में फैक्टर नहीं रहता था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप तक आपने किया था, x माइनस 1, एक्स प्लस 2, चाहे 3 इंटरवल हो चाहे 2 इंटरवल हो, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जिसमें फ्रैक्शन है, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों जगह पे फैक्टर है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी हम इस तरह का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें राइट साइड में क्या है, 0 है। उसके बाद हम लोग इसको पहले कर लेंगे, इसको समझ में आ जाएगा, बना लेंगे, तब हम इस तरह के क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। तो चीजों को धीरे धीरे पढ़िए और आराम से पढ़िए, एक एक चीज का हर एक चीज से लिंकअप है, समझे कि नहीं, तब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हम x माइनस इसको 1 मान सकते हैं, x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सुनिएगा मेरा बात, यहां से x बराबर कितना आएगा और यहां से x बराबर, सुनिएगा आप जिस तरह से एक चीज याद रखें पॉइंट, कि हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर नॉट इक्वल देते हैं, हमेशा इक्वल रहता है तो भी नॉट इक्वल देते हैं और नॉट इक्वल रहता है तो नॉट इक्वल देते ही है। आई बात समझ में। तो अब एक पॉइंट और अपने दिमाग पे ऐड कर लीजिएगा इससे, कि जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा उस पर भी हमेशा नॉट इक्वल देंगे, याद रहेगा ना, ठीक है। तो इस पर हम लिख दे रहे हैं नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल है इसीलिए, अगर नॉट इक्वल रहता तब तो सब पर नॉट इक्वल पड़ता ही पड़ता, लेकिन जब इक्वल है तो आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर से वैल्यू आया रहेगा उस पर हमेशा हम लोग नॉट इक्वल देंगे। याद आ रहा है ना, एक एक चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं। अब हम लोग नंबर लाइन पे इस पे दिखाते हैं, माइनस इन्फिनिटी 3 4 और प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ x का 2 वैल्यू आया था, अपने से कोई नंबर नहीं ले लेना, समझे कि नहीं। हाँ, अब आप यहाँ पे पुट करते हैं, या शॉर्ट मेथड अगर देखें तो आपका x जो है वो लीनियर है, लीनियर फैक्टर है ना जी, और x पॉजिटिव है हर जगह, तो आप वे भी कर्व मेथड भी लगा सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर लॉन्ग तरीके से बनाना है तो बनाइए, पहले पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन 1, है ना, इन 1। आपको रफ में भी हम हर समय पुट करके दिखाए थे कि ऊपर में x माइनस 3 है और नीचे x माइनस 4 है, x के जगह पे कितना रखेगा 6 रखेंगे आप, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, देखिए ऊपर से भी प्लस आ रहा है नीचे भी प्लस आ रहा है, तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिला। तो आप यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, इधर लिखेंगे नेगेटिव, इधर लिखेंगे पॉजिटिव। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब सुनिए, फ्रॉम 1 से इस चिन्ह को पकड़िए, देखिए क्या बता रही है, हम आपको लिखा है पॉजिटिव इक्वल, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 पॉजिटिव इक्वल, ठीक है, पॉजिटिव इक्वल लिखे। अब इस यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन कौन इंटरवल में प्लस का साइन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 जगह पे प्लस है, तो इसको उठाते हैं, माइनस इन्फिनिटी और 3 इक्वल कहा है, लेकिन इस पर तो हमेशा नॉट इक्वल, और इस पर इक्वल देंगे, फिर यूनियन देंगे। अब यहाँ प्लस है तो 4 और इन्फिनिटिव लिखेंगे, इक्वल कहा है लेकिन इस पर हमेशा नॉट इक्वल देते थे, और ये 4 मेरा डिनोमिनेटर का वैल्यू है, इस पर भी नॉट इक्वल देंगे, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी से, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का काम होगा, है ना। x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सॉल्यूशन दे दीजिए, ऊपर में क्वेश्चन था, अच्छा लगेगा। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आप जब लेंगे तो x बराबर कितना आएगा -1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू जब आप 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 3, और ये डिनोमिनेटर का वैल्यू है,
तो यहाँ लिख दीजिए नॉट इक्वल। क्लियर है, समझ रहे हैं हर चीज को आप। नंबर लाइन खींचिए, -∞, -1, 3 प्लस इन्फिनिटी। आप कोई इंटरवल में नंबर आप पुट करके देखते हैं तो आपको सेम आंसर मिलता है, लेकिन हम बताए थे कि हमेशा परेशानी से बचने के लिए इस इंटरवल में पुट करिए, ये बात हम बताएं आपको। तो पुटिंग करिए आप, या नहीं भी पुट करेंगे तो आप इतना लंबा, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, आप इतना समझदार आप हो गए। आप पुटिंग x = 4, ठीक है। अब ये सब रफ करने का समय आपके पास नहीं है, आप सीख भी गए। x से जगह पे कितना रखना है, 4। तो देखिए आपके पास है x+1 डिवाइड बाई x - 3, जहाँ x है वहाँ 4 रखिएगा, 4+1 डिवाइड बाई 4 - 3, ऊपर से प्लस आया, नीचे से भी प्लस मिला, ओवरऑल आपको प्लस मिला। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हो गया क्लियर। चलिए अब सुनिए मेरी बात को, इसको इक्वेशन 1 माने आप, तो फ्रॉम 1, ठीक है, बहुत रगड़ा जाता है बार बार। फ्रॉम 1, नेगेटिव इक्वल, नॉट इक्वल नहीं, इक्वल का है, ठीक है। अब सुनिए इस इंटरवल में देखिए कहाँ नेगेटिव है, -1 और 3। अब देखिए कि हमको इक्वल का साइन देना है कि नॉट इक्वल देना है। आपको पता है इक्वल का साइन हम लोग देते हैं बड़ा ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल देते हैं तो नॉट इक्वल पढ़ते हैं, या तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से भी लिखते हैं, दोनों बात पता है आपको, ठीक है। तो देखिए -1 पर हम इक्वल देंगे क्योंकि वो न्यूमिनेटर से आया है, लेकिन 3 पर हम नॉट इक्वल देंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक, नोट करिए। उसके बाद हम लोग किताब के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं आर एस अग्रवाल से, ठीक है। एक्सरसाइज 3 और नया बुक में देखिएगा तो शायद 6 या कुछ और लिखा होगा, समझे कि नहीं। तो एक्सरसाइज के चक्कर में आप परेशान मत रहिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे, और आपको लिखा गया है सॉल्व, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। क्वेश्चन है 10 नंबर में, क्या है, x - 3 अपॉन x+4। और इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं कराया हूं आपको, ठीक है। कॉमा देके लिखा हुआ x बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो ठीक लिखा है ना भाई। x का वैल्यू कह रहा है कि x का जो भी वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा, तो ठीक तो कह रहा है। मान लीजिए कि -1 आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, चाहे 3 आ रहा है, चाहे 0 आ रहा है, रियल नंबर है कि नहीं है। आ रही बात समझ में ना। चलिए ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप देखिए, आप अगर इसको चाहें तो एक बार सॉल्यूशन देके लिख लीजिए, x - 3 बाई x+4, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए। और जब आप वैल्यू निकालते हैं तो इक्वल के साइन में लिखते हैं, लिख लीजिए इक्वल 0। x - 3 = 0, तो x बराबर आएगा 3, और x+4 जब आप 0 लेंगे तो x बराबर आएगा -4। आ रही बात समझ में ना, क्लियर है। चलिए अब सुनिएगा मेरी बात, लिख दीजिए यहाँ नॉट इक्वल, वैसे भी नॉट इक्वल है ये, लेकिन याद रहेगा कि डिनोमिनेटर का वैल्यू है, तो -∞, -4, 3 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। आप अगर लॉन्ग से बनाएंगे तब पुट करके देखेंगे, पुटिंग x = 3 से बड़ा नंबर 4, 5, चलिए 6 जो लेना ले लीजिए। अब हम बार बार रफ नहीं करेंगे, यहीं से समझाएंगे। देखिएगा 6 - 3 प्लस आया ऊपर में, 6+4 नीचे भी प्लस, तो प्लस बाय प्लस प्लस ही होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट चलते हैं, आप चिन्ह लगा दिए। अब सुनिए, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, ठीक है, पॉजिटिव नॉट इक्वल, आ रहा है समझ में एकदम। पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है, नॉट इक्वल है तब तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, दोनों तरफ नॉट इक्वल लगा देना है हमको, ठीक है। यूनियन से इसको जोड़ना है 3 और इन्फिनिटी, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब हम आप यहाँ तक लिखिए, अभी आपको किताब के आंसर बता रहे हैं क्योंकि वहां पे लिखा गया बिल्डर फॉर्म में, यहाँ तक लिखिए। चलिए अब देखिए, अगर आप किताब से आंसर बनाए मिलाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एक यहीं पर आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। ज्यादातर आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम जब देखिएगा
तो ऑप्शन जिसमें रहेंगे मल्टीपल चॉइस उसमें इसी तरह का आंसर देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जो आपको सही है होगा ऑप्शन मार देंगे आप। और अगर किताब से बनाते हैं तो आपको जाना होगा थोड़ा रोस्टर फॉर्म में, वरना आंसर आप यही छोड़ सकते थे। ठीक है, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। हम ट्रिगो में बताए थे आपको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, सुनिएगा मेरा बात, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब होता है कि जितना वैल्यू आपके पास जो भी x का आ रहा है, देखिए सब रियल नंबर है, आ रहा है ना जी। हाँ, x बिलोंग्स टू अगर कैपिटल N लिख देता तो x का वैल्यू माइनस में नहीं होता। आ रही बात समझ में, है ना? चलिए अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पर जो लिखना है वो थोड़ा सोच समझ के लिखना है। कैसे लिखना है? पहले x और खाली जगह और एक नंबर आपके पास -4, यहाँ देखिए लिख लीजिए आप इसको। अब -4 और माइनस इन्फिनिटी भाई इस इंटरवल में यही चीज है ना जी, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी और -4 है। -4 पर नॉट इक्वल का साइन है और माइनस इन्फिनिटी पर भी तो रहता ही हमेशा नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये साइन आपको कौन सा भराएगा, ये भरना है आपको ना, इस तरह का या ये वाला, है ना, या ये या तो ये। तो सबसे पहले ये तो दोनों छट गया क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है 4 पर। बात समझ में आ रहा है? तो अब इन दोनों को देखना है तो समझ के लिखिएगा, ऐसे नहीं, यहां से समझिए, नंबर लाइन आपको समझा देगा। इधर जब आप जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की ओर तो -4 से बड़ा नंबर मिलेगा कि छोटा? छोटा मिलेगा। -4 से छोटा, जो भी वैल्यू उठाइएगा -4 से छोटा होगा। इसका मतलब x छोटा है -4 से। अब देखिए x की जगह में अगर कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, इधर से हम बोले छोटा होता है, -4 से छोटा -5, देखिए सही है, कह रहा है -4 बड़ा है -5 से, सही है। अगर आप ऐसा लिख देते, सपोज ये वाला लिख देते तो गलत हो जाता। क्यों? कि x का वैल्यू आप उठाएंगे माइनस में, इधर से -4 से छोटा, तो -4 से छोटा -5 होता है, -6 होता है, तो देखिए कंडीशन गलत है, नहीं गलत है? कह रहा -5 बड़ा है -4 से, ये तो गलत है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। अब सुनिए, बीच में यूनियन है, यूनियन दिए। अब इधर वाला कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये सभी में लिखेंगे, फिर हम सच दैट देंगे, दे दिए सच दैट। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ देखिएगा 3 और प्लस इन्फिनिटिव है, तो 3 यहाँ है ना, प्लस इन्फिनिटिव की ओर जाइए आप, तो 3 से जो भी नंबर आपको मिलेगा बड़ा मिलेगा। पहले आप x लिख लो और खाली जगह और 3 लिखो, तब आप साइन भरो। कैसे भरेंगे? तो इधर जब भी जाएंगे तो 3 से बड़ा नंबर मिलेगा, इसका मतलब हम एक वो नंबर को x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x। अब x की जगह बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी होगा 3 से बड़ा होगा ना जी, तो x बड़ा है 3 से। अब अगर लिखना चाहते हैं तो x के जगह कोई नंबर देखिए, यहाँ 3 से बड़ा 4, देखिए 4 बड़ा है 3 से, सही आया ना? चलिए, अगर तुम समझ में आया होगा। चलिए, तो ये रोस्टर फॉर्म में किताब में भी ऐसे आंसर देता है, तो दोनों चीज आप समझ गए और दोनों सीखना आपको जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।